नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको फी कैसे बनाना है। तो फी बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने यानी कि वेबसाइट से, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आप पीएसपीआई के वेबसाइट से डायरेक्ट जा सकते हैं, आप अपने वेबसाइट से भी जा सकते हैं। तो अपने वेबसाइट से जाइएगा तो आपको यानी कि लॉगिन कीजिएगा, फिर आप वही आइएगा। तो फिर आपको यानी कि यूजर आईडी और यानी कि पासवर्ड से आप अपना यानी कि डैशबोर्ड यानी कि लॉगिन कीजिए। हमने यहाँ पे अपना डैशबोर्ड यानी कि लॉगिन कर लिया। उसके बाद आपको आना है फी मैनेजमेंट में। यहाँ पे फी मैनेजमेंट है, उसके बाद फी कलेक्शन। फी कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, किस क्लास का बनाना है। मेरे पास एक ही स्टूडेंट है। उसके बाद है ना कि सेक्शन का जरूरत नहीं है। उसके बाद है ना कि हम जनरेट में जाएंगे तो हमारा यहाँ पे है ना कि बिल का सारा कुछ आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट का नाम आ रहा है। उसके बाद है ना कि बिल आईडी है ना कि मैनुअल बनता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। आज का है ना कि डेट का आएगा, मतलब कि जो भी डेट को बनाएगा, मैंने स्टूडेंट का डिटेल्स अपने आप आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मंथ आप है ना कि जिस मंथ का बनाना चाहते हैं उस मंथ का। तो भी है ना कि जनवरी चल रहा है, तो है ना कि जनवरी का 30 जनवरी 2024। देखिए हमने वहाँ पे जितना फी लिख रखा था उतना फी यहाँ आ गया। अगर आपको प्रीवियस कुछ बनाना है तो यहाँ पे आप है ना कि ईयर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप मंथ और ईयर को है ना कि चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना है ना कि देख लीजिएगा। बाकी बात चीज को आप है ना कि चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद है ना कि ट्यूशन फी मैंने स्टूडेंट का जिस समय एडमिशन किया था उसी समय डाल दिया था कि इसका ट्यूशन फी क्या होगा। तो ट्यूशन फी ऑटोमेटिक आएगा। अब इसमें अगर आपको कुछ फी अगर जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, अगर नहीं जोड़ना है तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि हमको यहाँ पे गाड़ी का चार्ज जोड़ना है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि इसमें ट्रांसपोर्ट फी का है, ट्रांसपोर्ट चार्ज का है। ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट के बदला में कन्वेंस होता है। तो यहाँ पे कन्वेंस फी यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें अगर मान लेते हैं गाड़ी का भाड़ा आप 400 रुपया पर मंथ लेते हैं तो 400 रुपया यहाँ पे जोड़ दिए और उसके बाद हमारा आ गया यहाँ बन के। मैंने पीछे कुछ और है ना कि बिल बना रखा है, तो इसलिए इसका है ना कि प्रीवियस ड्यूज वगैरह आ रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि इसका है ना कि बिल हमने कहाँ बना रखा है। तो उसके बाद आप है ना कि जब आइएगा टोटल में तो 700 रुपया इसका पहले का बाकी था। तो प्रीवियस ड्यूज अगर इसमें से अगर कुछ कम पे करेगा तो अगले महीना में प्रीवियस ड्यूज को या खुद ब खुद जोड़ लेता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमने इसको है ना कि 0 डिस्काउंट दे रखा है, अगर हम उसको 100 रुपया इसमें है ना कि डिस्काउंट दे देते हैं तब यह है ना कि 1700 के बदला में 1600 हो जाएगा अपने आप। आपको इसको करने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे जो आपको ड्यू दिखाई दे रहा है 1700, तो यानी कि जैसे ही हमने यहाँ पे डिस्काउंट डाला है 100 रुपया तो यह टोटल पेबल अमाउंट 1600 है। लेकिन इसका है ना कि ड्यू 1700 है ना कि इसलिए दिखा रहा है ना, क्योंकि उसको है ना कि टोटल दिखाएगा 1700, उसमें से 100 डिस्काउंट करके जितना अमाउंट उसको पे करना है यहाँ पे इसको दिखा रहा है। उसके बाद हम चाहेंगे तो इसका है ना कि रिमार्क्स में कुछ लिखने जाएंगे या ऑटोमेटिक देखिए 1600 हो गया। तो ये अपने आप जोड़ लेगा, आपको जोड़ने का जरूरत नहीं है। आपको जो फी डालना है डाल दीजिए। मटेरियल का अगर हम जैसे ही यहाँ पे कुछ डालेंगे ये सब अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने 1000 रुपया मटेरियल का डाल दिया तो यह अपने आप है ना कि सबका है ना कि टोटल बढ़ जाएगा। 1000 मटेरियल का डाला, देखिए यह है ना कि 2700 हो गया। उसके बाद है ना 100 रुपया डिस्काउंट है तो यह है ना कि 2600 हो जाना चाहिए, या 2600 हो गया। यह भी है ना कि अब आपका 2600 हो जाएगा। टैब मारेंगे अपने आप हो जाएगा। देखिए टैब मारे अपने आप हो जाए, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे है ना कि मार्क्स अगर कुछ लिखना है, पे फी ऑन टाइम, तो हम यहाँ पे है ना कि जो कुछ भी अगर है ना कि लिखना चाहे यहाँ पे लिख देंगे, प्लीज पे फी ऑन टाइम। उसके बाद है ना कि इंटर मार के हमको माने कि जो भी इसमें लिखना है, इसमें है ना कि आप जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे जनरेट बिल करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे ही जनरेट बिल करेंगे तो हमारा एक यानी कि बिल बन के आ जाएगा। देखिए यहाँ स्टूडेंट का फोटो लग के 2600 रुपया ड्यूज है, डिपॉजिट कुछ भी नहीं हुआ है, जीरो है। 2600 रुपया टोटल ड्यूज है। यहाँ पे यानी कि सारा जनवरी 2024 का है। स्टूडेंट का नाम, डिटेल्स, फादर नेम सारा कुछ है, क्या क्या चीज का बिल है यह आ गया। उसके बाद यहाँ पे है ना कि समरी दे दिया कि 30/1/2024 को बिल बना, जनवरी 2024 का है, 2600 रुपया ड्यूज है, डिपॉजिट नहीं है, टोटल बैलेंस आपके यहाँ 2600 रुपया बाकी है। उसके बाद यह ऑटोमेटिक लिख दिया दिस इज यानी कि ई बिल। सिग्नेचर इसमें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे अथोराइज सिग्नेचर का जगह दिया हुआ है, आप करके दे सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है फी मस्ट बी पेड बिफोर 5th ऑफ द करेंट मंथ, यानी कि
महीने के 5 तारीख को आपको फी जमा कर देना है। तो ये सब चीज़ आपको है ना कि लिखा हुआ आएगा। आप इसको है ना कि डायरेक्ट यहाँ से है ना कि डाउनलोड कर सकते हैं और है ना कि डाउनलोड करके स्टूडेंट को है ना कि भेज सकते हैं। जो भी फी आएगा तो अगले महीने में आप इसको है ना कि बना करके है ना कि मैनेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका है ना कि फी बनना है, इसमें से है ना कि जितना ड्यूज रह जाएगा अगले महीने में खुद ब खुद है ना कि जोड़ देगा। तो आप समझ गए कि आपको है ना कि बिल कैसे बनाना है। और अगले वीडियो में हम आपको है ना कि बाकी अपडेट है ना कि बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।